ओम साई राम भक्तों, शुभ गुरुवार। शिरडी साईं चैनल की ओर से आप सभी साईं भक्तों को ओम साई राम और शुभ गुरुवार। मैं पिछले गुरुवार को नहीं थी, इसलिए मैं आप लोगों को शिरडी से नहीं पढ़ के सुना सकी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप सभी साईं भक्तों से। तो चलिए हम आगे का शिरडी डायरी पढ़ के आप लोग को सुनाते हैं। 23 दिसंबर 1911। मैं सुबह जल्दी उठ गया, लेकिन मुझे फिर भी नींद आ गई और फिर मैं बहुत देर से उठा। नीचे आने पर मैंने पाया कि सिंह ने उनकी पत्नी और दरवेश साहब घर लौटने की अनुमति पा चुके हैं। इसीलिए सिंगले बम्बई और दरवेश साहब कल्याण चले गए थे। जाहिर है कि दरवेश साहब आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, क्योंकि साईं महाराज जहां दीवार टूटी हुई है वहां तक उन्हें विदा करने आए। मुझे उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि हम दोनों के बीच लंबी बातें होती थी। बम्बई के सोलिसिटर श्री मंत्री अपने 4 भाइयों और बहुत सारे बच्चों के साथ कल आए। वे बहुत ही भले व्यक्ति हैं और हम बातचीत करने बैठे। श्री महाजनी, जिन्हें मैं पिछले साल मिला था, कल आए और बहुत अच्छे फल और साईं बाबा को लैंप के लिए कांच के ग्लोब लाए। भयंदर केसरी गोवर्धन दास भी यही हैं। वे बहुत अच्छे फल चाबड़ी में साईं महाराज के कच्छ के लिए रेशमी पर्दे और जो छत्र चवर पंखे ले जाते हैं, उन स्वयंसेवियों के लिए नए परिधान लेकर आए। वे बहुत ही धनी कहे जाते हैं। माधवराव देशपांडे, मेरी पत्नी व लड़के के बीच दीक्षित बाड़े में रहने के बारे में थोड़ा बेमतलब का मतभेद हुआ। साईं बाबा बोले कि बाड़ा उनका अपना है और न तो दीक्षित का है और न ही माधवराव का। तो मामला अपने आप सुलझ गया। मैं साईं महाराज के बाहर जाते हुए दर्शन नहीं कर पाया और उनके मस्जिद में लौटने के बाद मैंने उनका अभिवादन किया। उन्होंने मुझे फल दिए और अपनी चिलम से कस दिया। दोपहर में खाने के बाद मैं थोड़ा सोया और फिर आज मिले हुए दैनिक समाचार पत्रों को पढ़ने बैठा। बामनराव पटेल ने LLB की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। डॉक्टर हाटे भी इसमें निकल जाते, ऐसे मैंने चाहा। साईं महाराज कहते हैं उसे बहुत अच्छी खबर मिलेगी। टिनसिन ने अपना ठिकाना बदल लिया है और उनकी पत्नी बेहतर है। अब वे बेचैन नहीं जैसे पहले रहती थीं। रामा राव मारुति बुआ अभी भी यही है। हम सेज आरती के लिए गए। शोभा यात्रा बहुत ही प्रभावपूर्ण थी और नए पर्दे और परिधान भी बहुत सुंदर लगे। मैंने इसका बहुत आनंद उठाया। कैसी दयनीय बात है कि इस तरह के कीमती भेंट देना मेरे बस में नहीं है। ईश्वर महान है। रात को भीष्म ने भजन किए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। 24 दिसंबर 1911। सुबह में जल्दी उठ गया और काकर आरती में गया। लौटकर मैंने प्रार्थना की, टोर चहलकदमी की। श्री मंत्री को वापिस जाने की अनुमति मिल गई। इसीलिए वे अपने पूरे परिवार के साथ लगभग हर एक को विदा कर चले गए। वे बहुत भले आदमी हैं। बामनराव पटेल भी चला गया। उसके बाद बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भी आए। उन लोगों में अनुसुईयाबाई नाम की एक महिला थी। वह आध्यात्मिक रूप से विकसित लगी और साईं महाराज ने उनसे बहुत सम्मान पूर्वक व्यवहार किया और उन्हें 4 फल दिए। बाद में उन्होंने एक आदमी की कहानी सुनाई, जिसके 5 लड़के थे। उसमें से 4 ने बंटवारे की मांग की, जो उन्हें मिल गया। इस 4 में से 2 ने पिता के साथ फिर से मिल जाने का निश्चय किया। उस पिता ने माँ से इन दोनों में से एक को जहर देने को कहा और उसने उनका कहना मान लिया। दूसरा एक ऊंचे पेड़ से गिर पड़ा, घायल हुआ और मरने ही वाला था, लेकिन पिता के द्वारा उसे करीब 12 साल जीने की अनुमति मिली। तब तक उसके एक लड़का और एक लड़की हुए और फिर वह मर गया। साईं बाबा ने 5वें पुत्र के बारे में कुछ नहीं कहा और मुझे यह कहानी अधूरी सी लगी। दोपहर के भोजन के बाद मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर रामायण पढ़ने बैठा। शाम को रोजाना की तरह हम चाबड़ी के सामने साईं साहब को नमन करने गए और रात को भीष्म के भजन और दीक्षित की रामायण हुई। डॉक्टर हाटे अभी भी इधर हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं। महाजनी भी यही है।
ओम साई राम। अब फिर हम अगले थर्सडे को पढ़ के सुनाएंगे आपको डेली डायरी। ओम साई राम। बाबा ऐसी कृपा हो, मेरा जीवन सफल हो, तेरे चरणों में बीते दिन ये रात, बनकर से